Good morning, students. Hello, students. We are describe the electron gain enthalpy. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मेनली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है क्या? कहते हैं कि किसी भी आइसोलेटेड गैसेस स्टेट से एटम में कोई भी आइसोलेटेड गैसेस स्टेट का एटम हो, जब वह इलेक्ट्रॉन गेन करता है, गेनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिलीज एनर्जी, तो वह एनर्जी रिलीज करता है। जो एनर्जी रिलीज करता है, दिस एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इक्वल टू द change of enthalpy when isolated gaseous state atom accept an electron to form a monovalent anion। क्योंकि कोई भी एटम्स जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वह निगेटिवली चार्ज होगा। तो यह ठीक आयनाइजेशन एनर्जी का अपोजिट होता है। अगर उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो जो एनर्जी रिलीज हुई, दिस एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो फर्स्ट होगी। अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन फिर वही आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसकी सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। अगर फिर वही एटम या आयंस थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो दिस इज कॉल्ड थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वह निगेटिवली चार्ज होगा, दिस इज कॉल्ड एनायन, और उसी क्या कहते हैं? एनायन कहते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फैक्टर अफेक्टिंग, जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं किसको? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को, वह मेनली हैं क्या? तो फैक्टर में फर्स्ट होता है एटॉमिक साइज। मेनली एटॉमिक साइज इंक्रीज करती है टॉप टू बॉटम, और एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड्स डिक्रीज करती है। तो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनवर्स इनटू द एटॉमिक साइज ऑफ द एटम। एटॉमिक साइज के इनवर्स होती है। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी। अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी। अब रीजन ये आता है कि टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज करती है क्योंकि न्यू सेल आर ऐड, यानी एक एडिशन ऑफ द न्यू सेल, और टॉप टू बॉटम एक न्यू सेल ऐड होता है। तो ये चीज़ हो गया एटॉमिक साइज। सेकेंड है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर इंक्रीजेज। यानी टॉप टू बॉटम हम आते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज करती है। लेकिन उसमें कुछ वेरिएशन भी आते हैं, एक्सेप्शंस भी हैं। थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमें कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड जो सब सेल होते हैं, अगर हाफ फील्ड है और कंप्लीटली फील्ड है तो दीज आर मोर स्टेबल। अगर जो मोर स्टेबल होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा होती है। तो ये था। और फिर होता है फोर्थ में पेनिट्रेशन ऑफ द सब सेल, यानी यस, पी, डी एंड एफ। यस सब ऑर्बिटल्स की, सब सेल की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी वो सब ज़्यादा होगी किससे? पी से। पी की ज़्यादा होगी डी से, डी की ज़्यादा होगी एफ से। तो ये इस पे भी डिपेंड करता है कि किस सब सेल में इलेक्ट्रॉन है। अब बात आती है वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन ए पीरियोडिक टेबल। वेरिएशन क्या होता है? लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। जब हम इन ए पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर इंक्रीजेज। लेकिन कुछ वेरिएशंस भी आते, एक्सेप्शंस भी आते हैं, जैसे बेरिलियम, बोरान, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन।
बेरिलियम और बोरान। तो मेनली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है निगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि किसी भी सिस्टम से, जब हम आपने 11th में पढ़ा होगा, किसी भी सिस्टम से जब कोई एनर्जी रिलीज करता है तो वो निगेटिवली चार्ज होती है, और जब एनर्जी गेन करता है तो वो पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एनर्जी रिलीज होती है तो निगेटिवली चार्ज होती है। जब भी बात होगी तो निगेटिवली चार्ज की बात होगी। लेकिन बेरिलियम एंड बोरान में, बेरिलियम की जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिवली चार्ज होती है। क्यों होती है? रीजन ये है कि बेरिलियम में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो दीज आर द स्टेबल, यह मोर स्टेबल होता है, फर्स्ट S2 सेकेंड S2। अब क्या होता है, सेकेंड S2, तो सेकेंड S क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि S में मैक्सिमम केवल 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रह सकते हैं, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है, और बोरान की क्या होती है, निगेटिवली चार्ज होती है। तो ये एक्सेप्शन है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की बात हम जब करते हैं तो नाइट्रोजन में 7 होता है, फर्स्ट S2 सेकेंड S2 सेकेंड P3। अगर नाइट्रोजन में P3 है तो यह हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, हाफ फील्ड है तो मोर स्टेबल होगा, इसलिए इसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, ठीक, और यह पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो ये चीज़ है आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इस तरह से वेरिएशन है, यानी लेफ्ट टू राइट में अगर हम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज करती है, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपको बता दिया गया। अब टॉप टू बॉटम की अगर हम बात करते हैं तो टॉप टू बॉटम आएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, निगेटिवली चार्ज डिक्रीज करेगी। क्यों? रीजन होता है क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज करती है। तो यह था कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।